संगीत। अभीरा की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मायरा का विश्वास जीतने की जो कोशिश वह कर रही थी, वह कोई आसान रास्ता नहीं था। उसके हर कदम पर सवाल थे, हर कोशिश पर मायरा की खामोशी थी। लेकिन फिर भी एक माँ बनने की चाह, एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की उम्मीद उसे रोकने नहीं दे रही थी। मायरा अब बड़ी हो रही थी। उसकी मासूम आंखों में अब सवाल थे, डर था, और सबसे ज्यादा एक अधूरा रिश्ता था। वह जानती थी कि अभीरा उसकी माँ है, लेकिन दिल से उसे अपनाना आसान नहीं था। वह आज भी अपनी गीतू से जुड़ी हुई थी, गीतांजलि, जिसने उसके जीवन की सबसे बड़ी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया था। इसी बीच जब अभीरा ने मायरा का भरोसा जीतने के लिए कुछ बेहद खास प्लान किया, जैसे उसके लिए खुद खाना बनाना, उसके पुराने खिलौनों को सजाना और उसकी पसंदीदा कहानियों के किरदार बनकर खेलना, तो सबको लगा कि मायरा शायद पिघल रही है। लेकिन अचानक एक दिन मायरा ने वही कह दिया जिसका डर सभी को था, तुम मेरी मम्मा नहीं हो। मेरी मम्मा तो सिर्फ गीतू है। अभीरा का दिल टूट गया। वहीं दूसरी ओर अरमान को जब यह पता चला कि गीतांजलि उसे बिना बताए उदयपुर चली गई है, तो वह आग बबूला हो गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर गीतांजलि ऐसा क्यों कर रही है। क्या वो अब भी अभीरा से जुड़ना चाहती है? क्या वह मायरा को लेकर फिर से उसकी जिंदगी में दखल दे रही है? वह भी बिना सोचे समझे सीधा उदयपुर पहुंच गया। लेकिन जब उसने देखा कि गीतांजलि पहले ही अभीरा के घर पहुंच चुकी है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यहां से कहानी ने लिया चौंकाने वाला मोड़। गीतांजलि ने सिर्फ मायरा से मिलने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा राज छिपाने के लिए अभीरा के घर का रुख किया था, जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था। गीतांजलि के पास एक पुराना डीएनए रिपोर्ट था, एक ऐसा सच जो अब तक किसी को नहीं पता था। रिपोर्ट के मुताबिक मायरा अरमान की बेटी ही नहीं थी। झटका एक, गीतांजलि ने ये रिपोर्ट अभीरा को दी, लेकिन बदले में एक सौदा रखा, मैं मायरा को ले जाऊंगी। तुम कभी इस राज को किसी के सामने नहीं लाओगी। अभीरा हक्की बक्की रह गई। तुम पागल हो चुकी हो क्या? तुम मायरा को मुझसे छीन नहीं सकती, अभीरा ने गरजते हुए कहा। लेकिन गीतांजलि की आंखों में जो जुनून था, उसने साबित कर दिया कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। इधर दादी और विद्या, जो मायरा को अभीरा से जोड़ने के लिए कई प्लान बना रही थीं, वे भी स्तब्ध रह गईं जब मायरा ने सबके सामने ऐलान कर दिया, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं अपने गीतू के साथ जाऊंगी। दादी बेहोश होकर गिर पड़ी। झटका 2, मायरा अचानक लापता हो गई। पूरा घर मायरा को ढूंढने में लग गया। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि मायरा स्वेच्छा से नहीं, बल्कि किडनैप हुई है। और किडनैपर कौन था? गीतांजलि की सौतेली बहन तनुजा, जिसने अब तक सबके सामने एक सीधी सादी औरत का नकाब पहन रखा था, लेकिन असल में वह गीतांजलि से पुरानी दुश्मनी निभा रही थी। तनुजा ने मायरा को इसलिए अगवा किया क्योंकि उसे लगा कि अगर गीतांजलि को झटका देना है, तो उसके सबसे करीब की चीज मायरा को छीनना होगा। जब यह बात गीतांजलि को पता चली, तो वह टूट गई। वह रोती हुई अभीरा के पास पहुंची और बोली, मैंने तुमसे बहुत नफरत की, बहुत कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन आज मैं मायरा को बचाने के लिए तुम्हारी मदद मांगती हूँ। झटका 3, अभीरा ने हाथ जोड़कर गीतांजलि से कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मायरा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब दोनों एक हो चुकी थीं। दोनों माएँ, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, एकजुट होकर मायरा को ढूंढने निकली। इधर अरमान को जब ये सब पता चला, तो उसका भी दिल पिघल गया। लेकिन सबसे बड़ा सदमा उसे तब लगा, जब उसने अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ी। डायरी में लिखा था, अरमान मेरा बेटा नहीं, उसे मैंने अनाथालय से गोद लिया था। झटका 4, अरमान खुद एक अनाथ बच्चा था, और उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसका रिश्ता मायरा से क्या है। क्या वह अब भी उसका पिता कहलाने लायक है? तभी उसे एक और राज पता चला। मायरा का असली पिता कोई और था, और वो कोई और नहीं, बल्कि अभीरा का पुराना प्रेम युवराज, जो अब तक विदेश में था और हाल ही में भारत लौटा था। उसे भी अपनी बेटी के बारे में पता चला, और वह भी मायरा की तलाश में निकल पड़ा। अब मैदान में 3 पक्ष थे, 1 अभीरा और गीतांजलि, जो मायरा को प्यार से बचाना चाहते थे। 2 अरमान, जिसे अपनी पहचान की तलाश थी। 3 युवराज,
जो पहली बार अपनी बेटी से मिलना चाहता था, और तनुजा, जो सबको बर्बाद करना चाहती थी। अंततः मायरा को एक पुरानी हवेली में कैद रखा गया था, जहां तनुजा उसका ब्रेन वॉश कर रही थी कि उसकी असली माँ कोई नहीं है, सबने उसे धोखा दिया है। लेकिन मायरा ने अपनी समझदारी से वहां छुपा हुआ मोबाइल ढूंढ लिया और एक वीडियो कॉल पर लाइव होकर सबका पर्दाफाश कर दिया। पूरे शहर ने वह लाइव देखा, जिसमें मायरा ने कहा, मुझे किसी मम्मा की ज़रूरत नहीं, मुझे सबकी ज़रूरत है। मैं टूट चुकी हूँ, मुझे जोड़ना मत, मुझे समझो। वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने तनुजा को अरेस्ट किया। मायरा को अस्पताल में एडमिट कराया गया। अभीरा, गीतांजलि, युवराज और अरमान चारों मायरा के सामने खड़े थे। मायरा ने आंखें खोली और बोली, अगर आप सब मुझसे सच में प्यार करते हैं तो एक दूसरे से नफरत करना बंद कर दो, वरना मैं फिर गायब हो जाऊंगी, इस बार हमेशा के लिए। संगीत तेज होता है, कैमरा चारों चेहरों पर जूम करता है। अब सवाल ये है, क्या मायरा की भावनाएं इन बड़ों के अहंकार से बड़ी होंगी? क्या ये चारों अपने अपने मतभेदों को भुलाकर एक परिवार बन पाएंगे, या कोई नया राज फिर से इस रिश्ते को तोड़ देगा? जानने के लिए देखते रहिए यह रिश्ता क्या कहलाता है। हर रात एक नई साजिश, एक नया झटका और एक नया सवाल। संगीत समाप्त।